जरा तस्वीर कीजिए, जमीन से 480 फीट बुलंद, 4500 साल पुराना एक अजीम एहराम, और उसके अंदर एक ऐसा दरवाजा जिसे आज तक किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा। जब मुहक्कीन ने इस एहराम के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजा तो कुछ फासले पर जाकर कैमरा अचानक रुक गया। उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था, लेकिन यह कोई आम पत्थर नहीं था। यह ऐसा पत्थर था जिसके पीछे 4500 सालों से एक राज दफन था। मुहक्कीन को पूरा यकीन था कि इस स्लिप के उस पार कुछ ऐसा मौजूद है जिसे तारीख ने सदियों तक छुपा कर रखा है, और यही वजह थी कि उन्होंने पीछे हटने के बजाय एक और कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई गई। आहिस्ता आहिस्ता उस पत्थर में एक छोटा सा सुराख किया गया। फिर इसी सुराख के अंदर एक कैमरा दाखिल किया गया, और जैसे ही कैमरे ने स्लैब के उस पार झांका, स्क्रीन पर जो मंजर नमूदार हुआ उसे देखकर दुनिया दंग रह गई, क्योंकि वो मंजर पिछले 4500 सालों में किसी इंसान ने नहीं देखा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस एहराम के अंदर ऐसा क्या मौजूद है जिसे देखने के लिए आज की जदीद टेक्नोलॉजी को भी रोबोट का सहारा लेना पड़ा। डार्क मैटरी की इस वीडियो में आज हम इसी राज के पीछे जाएंगे। मिस्र यानी इजिप्ट, वो सरजमी जहां आज भी कल 138 बुलंद एहराम मौजूद है। हजारों सालों में उन एहरामों ने दर्जनों जलजले झीले, कई खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनमें से एक भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। इन सब में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे पुरसरार एहराम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इतना अजीम कि उसके बेस का रबा तकरीबन 31 एकड़ पर फैला हुआ है। यानी अगर आप चाहें तो उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 फुटबॉल ग्राउंड्स आसानी से समा सकते हैं। इस एहराम को बनाने में तकरीबन 23 लाख बहुत बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन तक था, और अगर इस पूरे एहराम का कुल वजन लगाया जाए तो यह तकरीबन 60 लाख टन बनता है। इतना वजन जो 12 खलीफा के वजन के बराबर है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान के पास ना कने थी, ना मशीनें, ना लेजर, ना कंपास, तो फिर यह एहराम इतनी दुरुस्तगी के साथ इतनी बुलंदी तक आखिर बनाए कैसे गए? कैसे उनकी हर साइड शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरब पर बिल्कुल दुरुस्त सेट है? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को इंच ब इंच ऊपर पहुंचाया गया, और कैसे उनकी हर साइड को बिल्कुल 515 डिग्री के जाविये पर सेट किया गया? यही वो सवाल है जिन्होंने सदियों से मुहक्कीन को परेशान कर रखा है, और आज डार्क मैटरी पर हम इन्हीं सवालों के जवाब एक एक करके तलाश करने वाले हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं, क्योंकि अब शुरू होता है चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 1, सबसे पहला सवाल जिसने सदियों से माहिरीन आसारे कदीमा को उलझा रखा है वो यह था कि आखिर इस अजीम एहराम की चारों साइड्स शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरब पर बिल्कुल दुरुस्त कैसे सेट की गई। आज अगर हम इतनी दुरुस्त सिमत मालूम करना चाहें तो कंपास इस्तेमाल करते हैं, लेजर आलात लगाते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। लेकिन 4500 साल पहले ना कंपास था, ना दूरबीन, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर यह मुमकिन कैसे हुआ? माहिरीन का मानना है कि उस जमाने के इंजीनियर्स ने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ देखा। वो मखसूस सितारे जिन्हें आज पोलर स्टार्स कहा जाता है, उनकी मदद से जमीन के असल कतबीन का तायन किया गया। इन सितारों को देखकर सबसे पहले एहराम के बेस की चारों सिमतों को निशानजद किया गया। ना कोई कंपास, ना कोई जदीद आला, सिर्फ आसमान, सितारे और इंसानी अकल। और हैरतअंगेज बात यह है कि इस तरीके से जो सिमतें मुतय्यन की गई वो आज के जदीद हालात से भी ज्यादा दुरुस्त साबित हुई। लेकिन यह तो सिर्फ पहला चैलेंज था। चैलेंज नंबर 2, इतने बड़े एहराम को खड़ा करने के लिए सिर्फ सिम दुरुस्त होना काफी नहीं था। असल मसला था जमीन को मुकम्मल तौर पर हमार करना। जरा सोचिए, 31 एकड़ पर फैली हुई जमीन, अगर उसमें जरा सा भी ऊंच नीच रह जाती तो 23 लाख पत्थरों का यह पहाड़ खड़ा होना नामुमकिन था। लेकिन उस जमाने में ना लेजर लेवलर थे, ना जदीद पैमाइशी हाला, तो फिर उस जमीन को बिल्कुल बराबर कैसे किया गया? माहिरीन का ख्याल है कि उसके लिए एक निहायत सादा लेकिन जबरदस्त तरीका इस्तेमाल किया गया। जमीन के चारों तरफ नालियों जैसी छोटी खिंदकें बनाई गई और उनमें पानी भरा गया। पानी खुद हमेशा बराबर सतह इख्तियार करता है। जहां पानी की सतह ऊंची नजर आती वो हिस्सा काट दिया जाता, और जहां सतह नीची होती वहां मजीद सफाई की जाती। कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि एक सादा सा आला इस्तेमाल किया गया जिसके दोनों सरों पर लकड़ियां और दरमियान में रस्सी से बंधा हुआ एक पत्थर था। अगर वो पत्थर बिल्कुल दरमियान में लटक जाता तो उसका मतलब था कि जमीन मुकम्मल तौर पर हमार है।
सादा औजार लेकिन गैर मामूली जहानत। यूं एहराम की बुनियाद ऐसी मजबूत तैयार की गई कि हजारों साल गुजरने के बावजूद वो आज भी अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिली। लेकिन असल कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि अगला चैलेंज उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, और वह था इतने वजनी पत्थरों को काटना, शक्ल देना और तामीर के लिए तैयार करना। और यही हमें ले जाता है चैलेंज नंबर 3 की तरफ। चैलेंज नंबर 3। अब तक समतें भी तय हो चुकी थी, जमीन भी हमार हो चुकी थी और बुनियाद भी मजबूत तैयार थी। लेकिन अब असल सवाल यह था, इतने बड़े, इतने भारी और इतने सख्त पत्थरों को आखिर काटा कैसे गया। याद रखिए, यह वो दौर था जब ना ग्राइंडर मौजूद थे, ना आरिया, ना जदीद धाते। फिर भी 50 टन वजनी पत्थरों को न सिर्फ काटा गया बल्कि बिल्कुल चौकोर और दुरुस्त शक्ल दी गई। माहिरीन के जो छीनियां इस्तेमाल हुई वो आम तांबे की नहीं थी, क्योंकि कदीम मिस्री यह बात जानते थे कि खालिस तांबा पत्थर नहीं काट सकता। इसीलिए तांबे में दूसरे मैदनी अज्जा मिलाए गए, जिससे एक खास किस्म की मजबूत धात तैयार की गई। इन चीनियों को लकड़ी के भारी हथौड़ों से पत्थरों पर मारा जाता और घंटों बल्कि दिनों की मेहनत के बाद एक एक पत्थर मतलूबा शक्ल इख्तियार करता। सादा औजार लेकिन बेमिसाल सब्र, और जब पत्थर कटकर तैयार हो गए तो अगला मसला सामने आया। चैलेंज नंबर 4। यह पत्थर जहां इस्तेमाल होने थे वहां से 250 किमी दूर काटे जा रहे थे, यानी उन्हें वहां से तामीराती मकाम तक पहुंचाना था। हर एक पत्थर तकरीबन 500 किलोग्राम वजनी था, जो 3 बसों के वजन के बराबर है। इस जमाने में ना भारी जानवर मौजूद थे, ना पेशीनी सहूलत। फिर यह पत्थर मुंतकिल कैसे किए गए? जवाब छुपा था कुदरत के अंदर। कदीम मिस्रियों ने दरिया नील का सहारा लिया, पत्थरों को बड़ी बड़ी कश्तियों पर रखा गया और दरिया के रास्ते तामीराती मकाम तक पहुंचाया गया। माहिरीन का अंदाजा है कि एक एक कश्ती में पत्थर चढ़ाने और उतारने के लिए सैकड़ों मजदूर एक साथ काम करते थे। यह काम सिर्फ ताकत का नहीं था, यह नज्म, डिसिप्लिन और मंसूबाबंदी का कमाल था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। चैलेंज नंबर 5। पत्थर काट भी लिए गए, मुंतकिल भी हो गए और साइड तक पहुंच भी गए, लेकिन उन्हें 480 फुट की बुलंदी तक ऊपर कैसे ले जाया गया? आज अगर इतना वजन ऊपर उठाना हो तो बड़ी बड़ी करीने भी पसीना बहा दें। लेकिन इस जमाने में माहिरीन का ख्याल है कि इस मकसद के लिए मिट्टी और पत्थरों से लंबे लंबे रास्ते यानी रैंप्स बनाए गए। कुछ रैंप्स सीधे ऊपर जाते थे, कुछ जिगजैग अंदाज में, और संगीत कुछ घूमते हुए एहराम के गिर्द लिपटे होते थे। हजारों मजदूर रस्सियों की मदद से इन पत्थरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खींचते थे, एक एक पत्थर, एक एक कदम और महीनों की मेहनत। लेकिन यह सब करने के बाद भी एक ऐसी चीज बाकी थी जिसने माहिरीन को सबसे ज्यादा हैरान किया, क्योंकि अब बात थी एहराम के अंदरूनी हिस्सों की, और वहाँ जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो आम नहीं था, वो था ग्रेनाइट। और यही हमें ले जाता है चैलेंज नंबर 6 की तरफ। चैलेंज नंबर 6। एहराम के बाहर की तामीर अपनी जगह हैरानक थी, लेकिन असल सदमाहरीन को एहराम के अंदर जाकर लगा, क्योंकि अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो आम लाइमस्टोन नहीं था बल्कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट वो पत्थर जिसे आज भी काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और ताकतवर ग्राइंडर्स की जरूरत पड़ती है। यह दुनिया के सबसे सख्त पत्थरों में से एक है, डायमंड के बाद सबसे मजबूत। अब सवाल यह था, 4500 साल पहले जब ना बिजली थी, ना मशीनें, ना जदीद धाते, तो कदीम मिस्रियों ने ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थर को इतनी सफाई और इतनी दुरुस्तगी से आखिर काटा कैसे? दुनिया भर से माहिरीन आसारे कदीमा इस राज को समझने के लिए एहराम का मुआयना करते रहे, लेकिन बरसों तक कोई हतमी जवाब नहीं मिला। फिर कई दहाइयों की तहकीक के बाद एक नजरिया सामने आया। माहिरीन का कहना है कि कदीम मिस्रियों ने ऐसी आरी इस्तेमाल की जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, एक सीधी भारी धाती पट्टी जिसे दोनों सरों से दबाया जाता और उसके नीचे रेत और बारीक बजरी डाली जाती। जब यह आरी ग्रेनाइट पर चलती तो रेत रफ्ता रफ्ता पत्थर को घिस देती, लेकिन इस तरीके में वक्त बहुत लगता था। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक बड़े ग्रेनाइट के पत्थर को काटने में 4 महीने लग जाते थे। 4 महीने नहीं, सिर्फ एक पत्थर के लिए। यह तामीर जल्दी में नहीं हुई थी, यह सब्र, हिकमत और गैर मामूली मंसूबाबंदी का नतीजा थी। लेकिन फिर भी एक सवाल अभी तक बगैर जवाब के हैं, आखिर इन एहरामों को बनाने का असल मकसद क्या था?
क्या यह सिर्फ बादशाहों की कब्रें थी या यह किसी ऐसी तहजीब की निशानी है जो हमसे कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी? और सबसे हैरानक सवाल, जब रोबोटिक कैमरे ने इस पत्थर के स्लब के उस पार झांका तो वहां ऐसा क्या देखा गया जिसे पिछले 4500 सालों में किसी इंसान ने नहीं देखा? क्या वो कोई खुफिया कमरा था, कोई बंद रास्ता, या फिर कोई ऐसा राज जो आज भी हमारी समझ से बाहर है? इन सब सवालों के जवाब और इससे भी कहीं ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको डार्क मैटरी की यह पेशकश पसंद आई तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम तारीख के उन सच को सामने लाते हैं जो सदियों से अंधेरों में छुपे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरानकन राज के।